हमारे असलाफों ने कुर्बानियां दी है, हमारे अकाबिरों ने कुर्बानियां दी है। अगर उनकी कुर्बानियां न होती, उनकी हज़्म, उनकी हयातें और उनकी हिम्मतें न होती तो आज इस मुल्क के अंदर न मसाजिद होती, न मदारिस होते, न मराकिज़ होते, न खानकाहें होते। आज ये सब कुछ नहीं होता। ये सब हमारे असलाफों की कुर्बानियों का नतीजा है। हम ये बात बहुत ही फख्र और यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस मुल्क की आजादी के खातिर जितनी कुर्बानियां हम मुसलमानों ने दी है, किसी और कौम के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को जानते नहीं है। तो उनकी कुर्बानियों को जानेंगे नहीं तो तब उनके हालात में जिंदगी गुजारेंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों ने लगभग 800 साल तक हुकूमत चलाई, जिसके अंदर मोदी खानदान आए, किबला खानदान आए और सबसे आखिर के अंदर, सबसे आखिर में मोदियों ने इस देश के अंदर हुकूमत चलाई। जब हमारे अंदर बदबख्ती आ गई, नालायकी आ गई, जब हम शरीर हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुल्क की हुकूमत मुसलमानों के हाथ से छीन करके अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन की हुकूमत अपने नेक और सालेह बंदों को देता है। जमीन की हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक वारिसों को देता है। हम बदबख्त हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमत हमें नहीं देंगे। कमी हमारे अंदर है। सबसे पहले जब 1757 ईस्वी के अंदर नवाब सिराजुद्दौला की पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला को जंग के अंदर हारना पड़ा। क्यों? कुछ अपनों की गद्दारों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। कुछ अपनों की गद्दार ना होते तो नवाब सिराजुद्दौला को हारना ना पड़ता। उनकी फौज बहुत ताकतवर फौज थी, उनकी आर्मी बहुत पुरजोर आर्मी थी, उनकी फौज बहुत स्ट्रॉन्ग फौज थी। लेकिन कुछ अपनों की गद्दारों की वजह से, कुछ अपनों की चापलूसों की वजह से, कुछ अपनों की बेलियों की वजह से, कुछ अपनों की रज़ाकारों की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को उस जंग में हारना पड़ा। उसके बाद अंग्रेज देश भर में और ताकतवर है, देश भर में और जुल्म सितम करने लगे। पूरे देश के अंदर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। सन 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैसूर की सल्तनत, जिसके सल्तनत खुदाबाद कहते हैं, वहां टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद होना पड़ा। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। उसके बाद उसके सीने पर एक झंडा रखा अंग्रेजों ने, और जिस झंडे को यूनियन जैक कहा जाता था, उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आज के बाद ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत चलेगी। उसके बाद अंग्रेज और ताकतवर हुए। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सन 1797 ईस्वी के अंदर शहीद हो गए। अंग्रेज और ताकतवर हुए, दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। दिल्ली में जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली के कब्रिस्तान पर बैठकर हदीस पाक पढ़ा रहे थे, दर्स तदरीस का काम करा रहे थे, उन्होंने 1806 ईस्वी के अंदर फतवा दिया कि ये मुल्क गुलाम हो चुका है और इसको आजाद कराना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम इस मुल्क को आजाद नहीं कर लेंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं। इसके बाद, इस फतवे के बाद, ये फतवा किस जबान में दी? ये फतवा फारसी जबान में थी। उस वक्त फारसी जबान इस देश की राष्ट्रीय जबान थी।
इस फतवे के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक जुनून पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हुई और सन 1857 ईस्वी के अंदर पुरजोर लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद ये लड़ाई हुई और इस लड़ाई के अंदर लगभग बताया जा रहा है कि 95,000 उलमाओं को कत्ल किया गया। दिल्ली से लेकर के मेरठ तक कोई ऐसा दरख्त, कोई ऐसा शजर, कोई ऐसा ट्री बाकी नहीं था जिस ट्री के अंदर, जिस ट्री के ऊपर फांसी के मांझे, फांसी के फंदे में लटकाए जाते हो। सारे दरख्त पर उलमाए किराम को लटका दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, वो फांसी पर चढ़ गए। उसके बाद 5 लाख ऐसे मुसलमानों को कत्ल किया। ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के अंदर जंग की और उस जंग के अंदर फिर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों को उस जंग के अंदर हारनी पड़ी, उसे हार माननी पड़ी। ऐसे ही हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी मिलकर के इस देश की लड़ाई लड़ी। तब जाकर के ये देश 1947 में ये देश आजाद हो। ये जश्न जो आज हम मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए। ये जंग हम बलिदानों को याद करने के लिए, हम कुर्बानियों को याद करने के लिए आज हम ये तिरंगा फहराते हैं। आज कुछ लोग हमें कहते हैं कि मुसलमानों ने इस देश को क्या दिया। सुनो, मुसलमानों ने इस देश को क्या दिया। आज जो प्रधानमंत्री जो लाल किले पर चढ़ करके फख्र के साथ और गर्व के साथ झंडा फहराते हैं, ये तिरंगा जो लाल किले पर फहराते हैं, उस तिरंगा को बनाने में, इसके बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले का नाम क्या है? सरैया तैये वाली, जिसने इस झंडे को आज जो हम फख्र के साथ फहराते हैं, इस झंडे को बनाने में अहम रोल अदा किया। और हमने क्या दिया? हमने लाल किले दिए, जिससे लाखों करोड़ों रुपए सालाना सरकारी खजाने में जमा होता है। और हमने क्या दिया? हमने ताजमहल दी, जिससे सालाना करोड़ों रुपए आज सरकारी खजाने में जाके जमा होता है। हमने हवाओं का मकबरा दिया। ऐसे ही हमने कई निशानियां दी। और क्या दिया हमने? हम मुसलमानों ने इस देश को सबसे ज्यादा डोनेट किया। हमने 6 टन इस देश को सोना दिया। आज हम ऋण खरीदने के लिए जाते हैं, कितना टका लगता है? 500 किलो, 600 किलो सोना दान करने वाले जो थे वो मुसलमान थे, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। हमें पूछते हैं कि इन मुसलमानों ने क्या दिया? अरे हमने अब्दुल कलाम आजाद इस देश को दिए और हमें कहते हैं कि हमने क्या दिया? हमने दिया ही है, हमने लिया नहीं। हमने इस देश को सिर्फ और सिर्फ दिया है। हमने इस देश को संतुष्ट दिया है। हमने इस देश के खजाने में करोड़ों रुपए दे रहे हैं। हम इस देश को अब्दुल कलाम आजाद जैसे साइंटिस्ट दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि हमने क्या दिया? अरे सब कुछ हमने दिया ही है, हमने दिया कर है। मैं आखिर में अब अपनी बातों को खत्म करते हुए दारुल्लाह से दुआ करता हूँ कि दारुल्लाह कि हम मुसलमानों को, सिखों, ईसाइयों को, जो सारे धर्म के लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों में जो खौफ है, इस खौफ को रब्बुल आलमीन तू मोहब्बत में तब्दील कर दे। क्योंकि जो हमारे अंदर दुश्मनी है, रब्बुल आलमीन की दुश्मनी को मोहब्बत में तब्दील कर दे। अल्लाह